प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने उनके सामर्थ्य के द्वारा आज मुझे जीवित उठाया है। भाई और बहनों और मित्रों, शारीरिक रूप से तो मैं बहुत ही काफ़ी कमज़ोर हूँ, आँखों से दिखता नहीं है। ये कंधा मेरा पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो भी दुख रहा है। पेट की समस्या है, बैठने के लिए तकलीफ हो रही, महा मुश्किल से बैठा हूँ। और शारीरिक रूप से घुटने भी दुखते हैं। ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज की वजह से है। एज मेरा 51 यानी 51 साल है, और फिर भी शारीरिक समस्याएं बहुत सारी है। शरीर मेरा बहुत सारी जगह से निर्बल है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस निर्बल शरीर को अपने सामर्थ्य के द्वारा बलवंत बना के उनके वचनों को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, यूट्यूब के ऊपर 4 लाख व्यू और ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर। फेसबुक के ऊपर 20 लाख से ज़्यादा व्यू और बहुत सारे फॉलोअर्स। और परमेश्वर इस कमज़ोर व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके वचन फैलाने के लिए। भाई और बहनों और मित्रों, आपकी सोच यह हो सकती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। ना फेसबुक से मुझे कुछ पैसे आते हैं, ना मुझे यूट्यूब से कोई पैसे आते हैं, ना कोई व्यूज से मेरा पैसा आता है। और ये मेरा कोई इनकम का जरिया नहीं है, पर मैं अपने प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो मुझे बल देता है, मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उनके नाम का प्रचार करता हूँ ताकि उनकी महिमा मेरे द्वारा हो सके। मैं कुछ नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य, इतना शक्ति नहीं है कि मैं अपनी ताकत से कर सकूं। उसी तरह से हमारे प्रिय भाई पौलुस अपने लेटर में लिखता है कि जो कुछ मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम 2 कुरिन्थियों 12 में 9 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 वर्स 9 यहाँ पर लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर साया करती रहे। आमीन। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से हमें घमंड करना है? तो मसीह की सामर्थ्य पे करना है कि उनकी सामर्थ्य हम में साया करती रहे। आज हम जिंदा है, कल मिट्टी में मिल जाएगा, पर मसीह का सामर्थ्य, मसीह की प्रेम, मसीह का ताकत सदैव हमारे साथ रहेगा। तो आप जब बीमार है, आप जब कमज़ोर है, तब क्या आप कलीसियाओं में जाते हो? तब क्या आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो? तब क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप सामर्थ्य पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए परमेश्वर के पास जाते हो? क्या आपने परमेश्वर की सामर्थ्य साया करती है या नहीं? आओ प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमें सदैव
बना रहे और हम उनकी सेवा में लगातार अपना योगदान देता रहे जब तक वो चाहे तब तक। आओ हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने इस कमजोर व्यक्ति को आपका वचन का सामर्थ्य दे दिया ताकि आपके वचन का प्रचार कर सको। उन लोगों के साथ रहिए पिता जो आपसे दूर है पिता, उन लोग भी आपके सामर्थ्य पाए पिता और आपको ढूंढे पिता, आपके वचन के अनुसार चले, आपके वचन को फैलाए मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। प्लीज पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, उन कमजोर से कमजोर व्यक्ति को जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, ऐसे लोगों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें पिता, ताकि आपकी महिमा हो सके और कह सके ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संभव है पिता। धन्यवाद करता हूँ, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे पिता। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you.